आप अपनी जिंदगी को गौर से देखें। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, आपके करने से नहीं हो रहा, चीजें हो रही हैं। तो आप क्यों अपने सिर पर इतना ज्यादा बोझ ढोते हैं? आप थोड़ा सदगुरु के माध्यम से अपना बोझ सदगुरु के ऊपर डाल दो। अब तू जो कहेगा वो करेंगे, जो तुझे कराना है तू करा ले, मैं तो तेरा हाथ भर हूं। अगर इस भाव से आपने मुझे अपने प्राणों में बैठा लिया तो मेरे सदगुरु की, परमात्मा की शक्ति आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और आप असाधारण शक्ति संपन्न हो जाएंगे। समस्त पापों की जड़ है अहंकार। दुनिया में पहले लोग हैं, हमने कोई नीति नियम नहीं बनाया कि 10 आज्ञाएं हैं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। हम पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि तुम सिर्फ अहंकार का विसर्जन करो, और अहंकार का विसर्जन करने के बाद तुम जो करोगे वो तुम नहीं करोगे, तुम्हारे माध्यम से परमात्मा कर रहा होगा। क्योंकि तुम अहंकार मुक्त हो गए, अब परमात्मा का संगीत तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगा। वही कृष्ण के भीतर हो जाता है। कृष्ण के मुख से जो निकलता है उस अहंकार शून्य अवस्था में वो गीता बन जाती है। जीसस के मुंह से जो निकलता है वो बाइबल बन जाती है। मोहम्मद के मुंह से जो निकलता है वो कुरान की आयतें बन जाती है। उस अहंकार शून्य अवस्था में उपनिषद के ऋषियों के मुंह से जो निकलता है वो परमात्मा का वचन बन जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, पहली कौम है जिन्होंने अध्यात्म की पराकाष्ठा को, उसकी ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कहा तुम अहंकार शून्य हो जाओ, और अहंकार शून्यता की अवस्था में तुम्हारे भीतर से तुम्हारी अपनी गीता प्रकट होगी, तुम्हारे अपने वेद प्रकट होंगे, चाहे तुमने जिंदगी में ना गीता पढ़ी हो ना वेद पढ़े हो। और अहंकार का विसर्जन बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु वो पहली सीढ़ी है जहां आप अहंकार छोड़ते, और जो जितना ही अहंकार विसर्जित करता चला जाता है उतना ही इस जीवन के पापों से मुक्त होता चला जाता है। और जो पूरी तरह अहंकार शून्य हो जाता है वो पूरी तरह पापों से मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में उसे मिल जाता है सब कुछ। इस जीवन में ही है स्वर्ग। इस जीवन में जब अहंकार मुक्त हो जाते हैं आप तो स्वर्ग में जीने लगते हैं, और जब अहंकार से भरे रहते हैं उतना ज्यादा बड़े नरक में आप जीते हैं।